हेलो गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द कॉन्फ्रेंस मूवी। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक 9 लोगों की टीम को देखते हैं जो गाड़ी से एक गांव में जा रहे थे। ये लोग गांव में एक प्रोजेक्ट पर काम करने आए थे क्योंकि इन्हें गांव में एक बड़ा मॉल बनाना था। आगे की कहानी जानने से पहले हम इन 9 लोगों के नाम जानते हैं। इन लोगों में इंगिला नाम की एक बूढ़ी औरत थी जो इस प्रोजेक्ट की बॉस होती है, और उनमें से जोन्स नाम का लड़का टीम का लीडर था। इस टीम में एक लड़की थी जिसका नाम लीना होता है, और ये कहानी की मेन कैरेक्टर है। और ईवा, नाजा, अमीर काज, अनेटी टोरबियन ये टीम के बाकी लोग थे। अब इनकी टीम उस एरिया में आती है जहां वो मॉल बनना था। इन्होंने इस गांव में मॉल बनाने के लिए पास निकाल लिया था, लेकिन इस गांव के लोग इस मॉल के खिलाफ थे। इसलिए बाकी मेंबर्स को यकीन था कि ये प्रोजेक्ट फ्लॉप है, पर वही जॉन्स और इंगिला इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़े खुश थे। जिसके बाद इनकी टीम यहां से होटल में जाते हैं जहां इनका स्वागत 4 लोग करते हैं, जिसमें से एक होटल की ओनर, 2 वर्कर और एक शेफ था, और यही लोग इस होटल को संभालते थे। अब कल के दिन शॉप की ओपनिंग में इंगिला का स्पीच था, इसलिए सारे मेंबर्स काम के प्रेशर में थे। अब हम उस शेफ को देखते हैं जो इन सब के लिए खाना बना रहा था, लेकिन वो देखता है कि खाना बनाने के लिए गैस ही खत्म हो गई है। इसीलिए वो तुरंत गैस लेने के लिए निकल पड़ता है, पर रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। उसने जब गाड़ी से उतर कर देखा तो टायर में बड़े बड़े खिले घुसे हुए थे। वो अपने टायर को देख ही रहा था कि तभी उसे जंगल में कुछ हलचल दिखती है। इसीलिए वो उस तरफ जाने लगता है जहां उसे दिखता है कि वहां किसी ने बारीक तारों से एक जाल बनाया था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने शिकार करने के लिए ये जाल बिछाया है। वो तार को चेक कर ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उस पर हथौड़े से हमला करता है, जिस वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर हम उस टीम को देखते हैं जो मॉल के प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे थे, जहां इनकी बॉस इंगिला इन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें दिखाया जाता है कि इनका मॉल डेवलप कैसा होगा, इनकी एडवर्टाइजमेंट कैसी करी जाएगी। लेकिन इन्हें यह भी पता चलता है कि शॉपिंग मार्केट बनाने के लिए इन्होंने फार्मर की जमीन छीनी थी और उन्हें जमीन के बदले कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन लीना कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट में तो इस बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया था और मैंने ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया, तो अब मेरे सिग्नेचर इस कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे आए। जिस पर जॉन्स लीना को कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी प्रोजेक्ट पर नहीं है। यह कहकर जॉन्स बात को टाल देता है। लीना को तो यह भी पता चलता है कि इन्होंने एक पोलंस नामक फार्मर का फार्म तबाह करके उसे छीन लिया, और इस वजह से उस फार्मर ने आत्महत्या कर ली। जिससे हम समझ जाते हैं कि इस करप्शन में जॉन्स और इनकी बॉस इंगिला का हाथ है। जिसके बाद होटल वाले देखते हैं कि उनका शेफ गायब है और ना उससे कांटेक्ट हो पा रहा है, इसलिए वे लोग इनकी टीम को पैकेज फूड देते हैं। फिर हम एक होटल के वर्कर को देखते हैं जो अपना काम करके बाहर आकर ड्रिंक एंजॉय करने लगता है, लेकिन तभी वो अनजान आदमी उसे भी अपने चाकू से मार देता है। फिर हम टीम के लोगों को देखते हैं जिन्हें खाना न मिलने के कारण उन सब का मूड खराब था, और उनका मूड ठीक करने के लिए जॉन्स एक फनी कॉस्ट्यूम और एक बड़ा मास्क पहनकर आता है और उन्हें हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा सब लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं, जिस कारण जॉन्स उन पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर वो गुस्से में जाकर अकेला बैठता है, पर इंगिला उसे समझाती है कि ये लोग बेवकूफ़ है, तुम इन पर ध्यान मत दो, ये लोग तुमसे जलते हैं। वो कहती हैं कि जब हम कल ओपनिंग के लिए जाएंगे तो वहां की ओपनिंग तुम करोगे। जिसके बाद इनकी टीम एक्सरसाइज करने के लिए बाहर आती है, जहां क्लोई इनको गाइड करने वाली थी। क्लोई सबका मोबाइल एक डब्बे में रखती है ताकि उनका फोकस सिर्फ एक्सरसाइज पर रहे। जिसके बाद ये 2-2 के ग्रुप में बंटकर गेम्स खेलते हैं और कई सारी एक्टिविटी करती है। लेकिन वहीं पर हम उस अनजान आदमी को देखते हैं जो वहां आकर उन लोगों का मोबाइल रखा डिब्बा अपने साथ ले लेता है और साथ ही वहां रखा जोन्स का मास्क भी पहन लेता है। फिर हम होटल की ओनर को देखते हैं जिसे अचानक होटल का वाईफाई टूटा हुआ मिलता है, लेकिन तभी वो अनजान शख्स आकर होटल की ओनर को भी बुरी तरह से मार देता है, और अब वाईफाई टूटने के कारण ये लोग कई बाहर भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। अब हम उन लोगों को देखते हैं जहां अब उन्हें जिपलाइनिंग करना था, पर लीना इसे करने से मना करती है क्योंकि वो पूरी तरह से डर गई थी। इसलिए जॉन्स लीना का मजाक बनाने लगता है, जिससे चिढ़कर लीना अकेली ही होटल में आती है। अब लीना को जोन्स पर शक था, इसलिए वो छुपकर उसके कमरे में जाती है और उसका लैपटॉप चेक करती है, जहां उसे जोन्स के खिलाफ सारे सबूत मिलते हैं। जोन्स को पता था कि ये प्रोजेक्ट फेल होने वाला है।
असल में ये उसका प्लान था। वो दूसरी कंपनी से कांटेक्ट में था और ये करप्शन करने के पैसे जोन्स और इंगिला को मिले थे, जिसके बाद उसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी मिलते हैं। लीना देखती है कि वहां उसकी खुद की भी साइन थी, पर लीना को पता था कि जोन्स ने कॉन्ट्रैक्ट पर उनकी फेक साइन करी है, क्योंकि उसने ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं की थी। जिसके बाद लीना सारे सबूत को पेन ड्राइव में सेव कर लेती है। फिर हम टीम के लोगों को देखते हैं जो सारी एक्टिविटी करके वापस आ जाते हैं, जहां क्लोई वो फोन का डब्बा ढूंढती है, लेकिन उसे वो डब्बा कहीं नहीं मिलता। जिस वजह से क्लोई उन्हें कहती है कि मैं बाद में सबके फोन लाकर दे दूंगी। फिर वो फोन का डब्बा होटल में ढूंढने जाती है, लेकिन उसे डब्बे की जगह होटल के ऑनर की लाश मिलती है। और क्लोई इस बारे में किसी से कह पाती तब तक वो किलर आदमी इसे भी मार देता है और दोनों की लाश को कहीं छुपा देता है। इस आदमी ने होटल के सारे स्टाफ को मार दिया था। अब हम शाम को टीम के लोगों को देखते हैं जो इन सब चीजों से अनजान थे और पार्टी कर रहे थे। फिर हम लीना को देखते हैं जो नाजा और अमीर को जोन्स की सारी सच्चाई बताती है। वो दोनों भी यह देखकर शौक में पड़ जाते हैं। वो लीना को कहते हैं कि हमें इसकी कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए। जिसके बाद ये तीनों जोन्स के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे सारे कांड पता चल गए हैं, हम तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करने वाले हैं। जिस पर जोन्स कहता कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी सी जॉब और पैसे दे दूंगा। पर लीना ये मना करती है और उसे कहती हैं कि मेरे पेन ड्राइव में तुम्हारे सारे सबूत है और ये सबूत पुलिस के पास जाने वाला है। उनकी बात चल ही रही थी कि वहां वो किलर आदमी आता है और उनके एक टीम मेंबर को ग्रास कट्टर से मार देता है, जिसके बाद वो इंगिला को भी फ्लैग पोल पर लटका कर मार देता है। ये देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, जहां लीना और जोन्स जंगल में भाग जाते हैं। पर उस किलर ने जंगल में ट्रैप लगाकर रखे थे, जिसमें जोन्स पूरा जख्मी हो जाता है। फिर लीना और जोन्स भागते हुए लेक के पास आते हैं और वहां के एक राफ्ट से लेक को पार करने लगते हैं। लेकिन राफ्ट कुछ आगे जाते ही जोन्स लीना से वो पेन ड्राइव छीनता है और उसे पानी में ढकेल देता है। जिसके बाद लीना किसी तरह पानी से निकलती है और जंगल में बने एक खड्डे में जाकर छुपती है, जहां उसे वही शेफ की लाश मिलती है जिसे उस किलर ने मारा था। जिसके बाद हम टीम के बाकी लोगों को देखते हैं जो उस किलर से डर कर होटल में छुपे थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह यहां से निकलना था, इसलिए वो वैन से भागने का प्लान बनाते हैं। पर वैन की चाबी जोन्स के कमरे में थी, इसलिए नाजा हिम्मत करके चाबी लेने जोन्स के कमरे में आती है, पर वो किलर उसे पकड़ लेता है। लेकिन नाजा उससे बचकर चाबी के साथ वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो सारे लोग वहां से जाने ही लगते हैं, लेकिन वो किलर उनके जाने से पहले उस वैन को ही ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण वो सब वहीं फंस जाते हैं। तब तक लीना भी जंगल से भागकर इनके साथ होटल में आ जाती है। फिर हम अनेट को देखते हैं जो उस किलर से बचने के लिए बाहर छुपी थी, लेकिन तभी वहां जोन्स आ जाता है। अब जोन्स के जख्म से खून आ रहा था, इसलिए अनेट उसकी जख्म को सील देती है। पर तभी वहां वो किलर आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों भागने लगते हैं। जोन्स को एक मोटरसाइकिल मिल जाती है, जिस पर बैठकर वो वहां से निकलने लगता है। अनेट भी उसके साथ आने की कोशिश करती है, पर जोन्स उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो किलर अनेट पर वार करके उसे मार देता है। वही हम जोन्स को देखते हैं जो मोटरसाइकिल से तेजी से जा रहा था, लेकिन रास्ते में रखे खिलों से उसका टायर फट जाता है और वो अनबैलेंस होकर सीधा लेक में गिर जाता है। फिर हम टीम के बाकी लोगों को देखते हैं, जहां उन्हें पता चल जाता है कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि उस फार्मर का बेटा है जिसकी जमीन जोन्स और इंगिला ने छीनी थी, और इस सदमे में उस फार्मर ने आत्महत्या करी थी और इसी का बदला लेने के लिए उसका बेटा सबको मार रहा है। जिसके बाद वो सब लोग हथियार लेकर जंगल में भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उस जीप लाइन से वो लेक पार करना था। पर रास्ते में ही वो किलर इन पर हमला कर देता है, जिस कारण सब लोग अलग अलग भागने लगते हैं। जहां टोरबजोर्न और एवा वापस होटल में आकर छुप जाते हैं, वहीं पर हम अमीर और लीना को देखते हैं जो भागते हुए जीप लाइन तक पहुंच जाते हैं। पर लीना जीप लाइन से आने में डर रही थी, इसलिए अमीर उसे हौसला देता है और उसे अपने साथ लेकर जीप लाइन से लेक को पार करने लगता है। लेकिन तभी अमीर देखता है कि जीप लाइन के उस पार किलर ने ट्रैप लगाकर रखा है, इसलिए वो लीना की जान बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है, जिससे अमीर की मौत हो जाती है और लीना बच जाती है। फिर हम उस किलर को देखते हैं जो टोरबजोर्न और एवा तक पहुंच जाता है, जहां वो किलर टोरबजोर्न को बहुत मारता है,
लेकिन एवा उस किलर से टोरबजोन को बचा लेती है और फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो किलर तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनसे लड़ने लगता है, जहां टोरबजोन उस किलर के मास्क पर आग लगा देता है। पर वो किलर इससे भी बच जाता है और उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां नाजा आ जाती है और शावल से उस किलर का सर धड़ से अलग कर देती है और आखिरकार वो किलर मारा जाता है। फिर हम लीना को देखते हैं, जो लेक के दूसरे तरफ आ गई थी, जहां उसे वो फोन का बॉक्स मिलता है। लीना जल्दी से अपने फोन से पुलिस को बुलाती है और कुछ वक्त बाद वहां से पुलिस को गुजरते हुए भी देखती है। लेकिन तभी वहां जोन्स आकर लीना पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि लीना जाकर पुलिस को सब बता देगी। अब लीना भी अपने सेल्फ डिफेंस में उससे लड़ने लगती है, जहां वो जॉन्स के जख्म को पूरी तरह से फाड़ देती है, जिस कारण जोन्स मर जाता है। अब पुलिस भी वहां आकर बचे 4 लोगों को रेस्क्यू करती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।